अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। नाम है इसका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक था और उसमें नमाज के बाद हमने पहले सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड की, तो ये ताख़ीर की वजह ये है कि अब आपके पास एक केमिस्ट्री की वीडियो आएगी जो कि फ़र्स्ट ईयर की होगी। केमिस्ट्री निमटने वाली है फ़र्स्ट ईयर की, और उसके साथ साथ हमने सेकेंड ईयर का मैथ्स की भी अपलोड कर दिया है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और कोई दोस्त आपका अहबाब जानने वाला कोई फ्रेंड वगैरह सेकेंड ईयर में हो और वो प्री इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो आप उसको मेरे चैनल का लिंक सेंड कर सकते हैं ताकि वो बच्चे घर में बैठ के आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो आ जाएं। आज इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये किताब चूँकि पिछले साल आई थी नई, इस साल इसका एक और सेकंड एडिशन आया है। इस सेकंड एडिशन में क्या हुआ, कुछ पिछले साल में जो न्यूमेरिकल्स थे उनमें वैल्यूज़ कुछ और थी। इस साल जो न्यूमेरिकल में चेंजेस आई है वो ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को चेंज किया जिससे आंसर चेंज हो गया। तरीक़ेकार वही है, तो अब इसको देखते हैं। सवाल में वो हमसे कह रहे हैं अ सोल्यूशन इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग 1.48 ग्राम ऑफ HCl इन वाटर at 25 degrees centigrade. If the volume of the solution is 750 cubic centimeter and HCl is assumed to be completely ionized, calculate its pH. आपको HCl का मास दिया हुआ है और आपसे कहा है कि अगर आप इतना अमाउंट HCl का लें और 750 क्यूबिक सेंटीमीटर की फ्लास्क में इसको डिज़ोल्व कर लें। ये 750 क्या चीज़ है? क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है, और अमूमन ये वाटर लैब्स में कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर। तो आप 750 क्यूबिक सेंटीमीटर के एक कोनिकल फ्लास्क में इसको डिज़ोल्व करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? अमूमन ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है सारी दुनिया में। इन्होंने 25 दिया हुआ है और टेम्परेचर से घबराना नहीं है। टेम्परेचर का न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। न्यूमेरिकल 2 स्टेप्स में हो जाएगा। ठीक, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 750 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड HCl इज अज्यूम टू बी कम्प्लीटली आयनाइज्ड। अब इस पे भी आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे कि ये कम्प्लीटली और पार्शियली आयनाइजेशन के उसके साथ pH की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? चेंज। जब आपको दिया जाए कम्प्लीटली आयनाइज है, इसका मतलब है 100% आयनाइज है, तो आप आराम से उठा के pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू -log 10 हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डेटा बनाया, साइड में आपके लिए लिखा है। एग्ज़ाम में आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है। मास ऑफ HCl को मैं m कह रहा हूँ, 1.48 ग्राम है। टेम्परेचर को मैं T कह रहा हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं यूज़ नहीं होने वाला। वॉल्यूम को मैं V कह रहा हूँ, 750 क्यूबिक सेंटीमीटर है। 1000 से इसलिए डिवाइड करूँगा क्योंकि मुझे फार्मूले में चाहिए डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मुझे फार्मूले में नहीं चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 होता है dm क्यूब। तो मैंने क्या किया, 750 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये मेरे पास आ गया 0.75 dm क्यूब। pH मुझे रिक्वायर्ड है, pH मुझे मालूम करनी है। अमूमन मैं अपने तमाम स्टूडेंट से ये कहता हूँ, किसी न्यूमेरिकल को पढ़कर उसके सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए जहन को जो काम करना पड़ता है उसे कहते हैं स्टूडेंट का कैलिबर, आपकी नॉलेज, आपका इल्म। और जितना ज़्यादा बार बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये पॉलिश होता जाता है, उतना ही ये निखरता जाता है। एक मरतबा न्यूमेरिकल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सारी दुनिया के न्यूमेरिकल pH के और POS के कर सकते हैं, बल्कि एक न्यूमेरिकल करने का मतलब ये है कि अभी तो आपने इब्तिदा की है। माहिर होने के लिए इसको बार बार कीजिए। ठीक है, सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी बराबर होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक, मास की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1.48। मोलिकुलर मास HCl का, H का एटॉमिक मास होता है 1, Cl का होता है 35.5। दोनों का ऐड करूंगा तो बन जाएगा 36.5। मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे? वॉल्यूम से, और वॉल्यूम मैंने कितना लिया हुआ, 0.75 dm क्यूब। तो 0.75 dm क्यूब लिख दिया, कैलकुलेटर में डाला, कैलकुलेट किया, मेरे पास मोलैरिटी आ रही है 0.0540। m लिख दें, मोल पर dm क्यूब लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोलैरिटी असल में HCl की है क्या? हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। इस मोलैरिटी का मतलब है इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.054 मोल पर dm क्यूब। अब आ जाइए, हम कहते हैं नाउ कैलकुलेटिंग द pH ऑफ द गिवन सोल्यूशन। हाउ?
बाय यूजिंग द फॉर्मूला पी एच इज इक्वल्स टू पी एच ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये पावर होती है, ठीक है। बहुत से लोग उसको नीचे लिख देते हैं, मैं उसको फिनोल्फेथलीन पढ़ता हूँ। मैं पी एच के लिए या पी ओ एच के लिए भी मैं ओ एच को ऊपर लिखता हूँ और एच के लिए पी एच के एच को ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो मैंने P की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है H इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपने मोलैरिटी की सूरत में निकाल रखा है 0.054। इसको कैलकुलेटर में डालिए, आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। वो जो कैलकुलेटर में नेगेटिव आएगा वो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। आप जब डालेंगे ना न्यूमेरिक उसमें कैलकुलेटर में तो आपके पास नेगेटिव आएगा, ये आएगा -1.26 और इसका मतलब ये आ रहा है -1.26 और ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा 1.26। एक छोटी सी चीज़ और सीख लें, इस सवाल में तो नहीं है, एक्स्ट्रा है, मैं करवा देता हूँ। फिर भी अगर आपसे कोई पूछे ना कि इसकी पीओएच कितनी होगी तो ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, जो सवाल का हिस्सा नहीं है। किसी भी सोल्यूशन का पीएच और पीओएच का सम होता है बराबर किसके, 14 के। तो अगर आपको पीएच मालूम है, पीओएच मालूम करनी है तो 14 में से जो भी गिवन है ना उसको सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 14 में से माइनस किया मैंने 1.26 तो कितना आ गया आंसर, 12.74, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 1.26 और 12.74 कितना हो जाएगा, ये 14, ठीक है। ये मेरा एक्स्ट्रा काम था। वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताइएगा। शेरों की फरमाइश ऐसे करते रहते हैं कि जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता, कोई मुशायरा आप लोग अटेंड करने के लिए आते हैं। चलें, आपकी ये फरमाइश भी पूरी किए देते हैं। जो शेर मुझे आज याद आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। पहले तो एक शेर सुन लें, फिर मैं पूरी गज़ल सुनाता हूँ। फरमाइश क्यों करते हैं आप लोग मुझसे। शेर है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं शेर भूल गया हूँ। यहाँ पर कुछ जो सामईन हैं वो शेरों को देखकर समझते हैं कि अब ये शुरू हो जाएंगे। तो शेर भी शीन से आता है, शर भी शीन से होता है और शुरू भी शीन से होता है, तो कर देते हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाज़ार में बैठे हैं खसारा करके। ये एक ही शेर सुनाया है, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाज़ार में बैठे हैं खसारा करके। नाकाम आशिकों को क्या होता है, खसारा ही होता है। जो गज़ल मैंने सुनानी है वो सुन लें। आज से कई साल पहले ये कहीं सुनी थी मैंने, तो आपकी नज़र कर देता हूँ। उसने कहा कि हम भी ख़रीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए। उसने कहा कि कोई मेरा हाथ थाम ले, चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए। उसने कहा कि मस्त घटाए हों हर तरफ, बादल हवा से लड़ने को तैयार हो गए। उसने कहा दरकार है बस एक वफ़ादार, नावाकिफ़े वफ़ा भी वफ़ादार हो गए। उसने कहा कि कोई मेरा हाथ थाम ले, चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए। उसने कहा कि एक गुनाहगार चाहिए, जो पारसा थे वो भी गुनाहगार हो गए। अल्लाह हाफ़िज़।